नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 13 द हाइट्स में, जो अपनी सफलता की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है और इस बार भी आईएमओ और एनएसओ के परिणाम बेहतर लेकर आया है। क्या जश्न है, क्या परंपरा है, आइए देखते हैं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 मार्केट स्थित द हाइट्स कुरुक्षेत्र में एकमात्र इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन मॉड्यूल स्टूडेंट्स में आईआईटी, एमआईटी, एम्स और नासा में एडमिशन के लक्ष्य, मासूमियत और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते इन स्टूडेंट्स के लिए द हाइट्स कुरुक्षेत्र बना रहा है एक ऐसा रास्ता जहां से सफलता तय है और जिसकी गवाही दे रहा है द हाइट्स के स्टूडेंट्स के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आईएमओ परीक्षा में रैंक 1 हासिल करना और एनएसओ में शानदार परफॉर्मेंस। इन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने आज द हाइट्स की फैकल्टी के साथ केक काट इस शानदार सफलता का जश्न मनाया। द हाइट्स में फैकल्टी की मेहनत और स्टूडेंट्स के रिजल्ट जश्न मनाने का मौका अक्सर देते रहते हैं, क्योंकि आईएमओ परीक्षा में रैंक 1 हासिल करना अब द हाइट्स की परंपरा जो बन गया है। कुरुक्षेत्र के ये स्टूडेंट्स थोड़े दिनों में कुरुक्षेत्र की शान बनने वाले हैं। द हाइट्स की बदौलत तथा द हाइट्स में एक परंपरा है, साल दर साल खुद के रिकॉर्ड तोड़ बेस्ट बनने की इच्छा शक्ति के साथ जुटे द हाइट्स के डायरेक्टर अमित सर से जानेंगे द हाइट्स के इन रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के सीक्रेट्स। आइए बात करते हैं द हाइट्स के एमडी अमित जी से। अमित जी, बी पॉजिटिव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मैं अपने आप को एमडी कहलवाना कम पसंद करता हूँ रादर देन मैथ्स टीचर। मैं मैथ्स टीचर हूँ तो वही सुनना पसंद करता हूँ। एज ए टीचर आपकी क्या मेहनत रहती है? मैम देखिए, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, ये बहुत बड़ी टीम है जो बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत करती है, तो ये कहना गलत होगा कि मेरी अकेले की मेहनत है। पूरी टीम काम करती है उनके लिए और साल दर साल ये मेहनत कंटिन्यू है और चलती जा रही है मैम। ये बहुत अच्छी बात कही आपने अमित जी। ये बताइए, आप कभी भी किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करते, आपका खुद से खुद की लड़ाई है, एक कॉम्पिटिशन है, इसके बारे में बताइए? मैम देखिए, हम अपने स्टूडेंट्स को भी यही सीख देते हैं कि आपका अपने पीयर ग्रुप के किसी बच्चे से कॉम्पिटिशन नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन खुद से है। ऐसे ही हम पिछले 3 साल से लगातार फर्स्ट रैंक देते आ रहे थे, तो हम सोचते ही नहीं है कि हमारा कॉम्पिटिशन किसी और के साथ होना चाहिए, हमें उसे ही कंटिन्यू करना है और जो अभी रिज़ल्ट्स आए हैं, उसमें हम आईएमओ में इंटरनेशनल रैंक 1 अचीव कर चुके हैं। लास्ट ईयर भी हमारे 3 स्टूडेंट्स ने ये रैंक अचीव की थी और होपफुली जो आने वाले रिजल्ट्स हैं, उसमें हम लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देंगे। अमित जी, ये बताइए, द हाइट्स जाना जाता है कुछ नएपन के लिए, इस बार क्या नया लेकर आए हैं? मैम इस बार नया हम लेके आए हैं, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं +1 +2 आईआईटी, जेईई एंड नीट बैच। हम पिछले 7 ईयर से बेसिक्स जो क्लासेस हैं अप टू 10th उसमें वर्क कर रहे थे। हमने बहुत सारे ओलंपियाड्स, एनटीएससी में रिजल्ट दिए। तो अब पेरेंट्स की डिमांड थी कि आप फर्दर +1 +2 इंट्रोड्यूस कीजिए, तो हम इस सेशन से +1 में आईआईटी, जेईई और नीट बैच लेके आ रहे हैं। आपने टीचर की भूमिका बताई। एक स्टूडेंट के लिए या बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैम मेरा आज की डेट में एक ही मैसेज है जो मैं स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा कि आप गैजेट से दूर रहिए। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट इनसे आप जितना दूर रहेंगे, उतना आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आपको अगर फ्रेंड्स बनाने हैं तो अपनी बुक्स को फ्रेंड्स बनाइए। जितना ज़्यादा समय हो सके उनके साथ रहिए। आपकी डेली सिटिंग हैबिट बढ़ेगी तो आपका रिज़ल्ट ऑटोमैटिकली इम्प्रूव होगा। अभी क्या बच्चे कर रहे हैं कि हाफ एन आवर स्टडी करते हैं तो हाफ एन आवर मोबाइल या टीवी देखते हैं, जो उनके लिए हेल्थ वाइज़ एज़ वेल एज़ फ्यूचर वाइज़ बहुत खराब है। तो मैं यही स्टूडेंट्स को मैसेज दूँगा और पेरेंट्स को भी इवन कि अपने बच्चों को मोबाइल, टीवी से दूर रखें जितना हो सकता है। वो अपने आप बहुत बेटर रिज़ल्ट देंगे और फ्यूचर में जो वो बनना चाहते हैं वो डेफ़िनिटली आपको बन के दिखाएँगे। अमित जी, एक बात ये बताइए, आम बात है, जो स्टूडेंट होते हैं +1 +2 के, उनके माता-पिता ये सोचते हैं कि उनका जो फीस स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी बड़े लेवल का होता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी प्रकार से आप कोई मदद कर पाते हैं? मैम अभी जैसे हम +1 +2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने अपनी जो फ़ीस है वो बहुत बेसिक रखी है कि अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पे पढ़ना चाहता है तो हम 2 इयर्स का चार्ज उनको कर रहे हैं 1 लाख से भी कम। जिसका मतलब ये है कि 2 साल की फ़ीस जो चाहे वो जेईई में जाना चाह रहा है या वो नीट करना चाह रहा है, तो
पर ईयर की उसकी फीस 50,000, जिसमें हम कंप्लीट कोर्सवेयर प्रोवाइड करते हैं, पूरी टीम रहती है, एज़ वेल एज़ उनके टेस्ट सीरीज़ एंड ऑल सब इंक्लूडेड है। इसके अलावा हम एक न्यू कांसेप्ट लेके आए हैं कि जैसे बच्चा क्या होता है कि स्कूल्स में डमी होता है और बट वो क्लास टाइम पे ही इंस्टीट्यूट में जाता है। तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटी है जिससे बच्चा सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे पढ़ सकता है और टीचर्स मॉर्निंग टू इवनिंग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि जैसे अब तक हम अप टू 10th रिजल्ट देते आए हैं, तो आने वाले 2 सालों बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आईआईटी, जेईई और नीट के रिजल्ट्स के साथ मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ हो रही है, जो हमने फीस स्ट्रक्चर रखा है ये हमारा 31st जन तक वैलिड है, तो जो पेरेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो 31st जन तक एनरोल कर सकते हैं इस फीस पे, जो बहुत ही नॉमिनल है क्योंकि अगर आप सर्वे करेंगे, पता करेंगे तो ये इन लैक्स है, 2.5 लाख, 3 लाख 2 इयर्स की फीस है, जो हम 1 लाख लेके आए हैं। हमें जी ये बताइए, जो ये फीस आपने रखी है, क्या इसे एकदम से लिया जाएगा या माता-पिता इसको थोड़ा-थोड़ा करके दे पाएँगे? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता कि वो 1 लाख रुपीज़ एकदम पे कर दें, तो ये इंस्टॉलमेंट्स में है। इवन हमारे यहाँ पे बजाज फाइनेंस की भी फैसिलिटी है कि अगर पेरेंट चाहता है कि वो मंथली देना चाहता है 2 इयर्स में, तो उसकी फ़ी ये 24 से भी डिवाइड होके उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी हमेशा हम पेरेंट्स को देते रहे हैं और इसमें भी वो रहेगी। हमें जी पॉज़िटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच मैम आपकी टीम का यहाँ पे हमारे द हाइट्स में आने के लिए, थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस वक़्त मेरे साथ वो बच्चे हैं जिन्होंने आईएमओ और एनएसओ में बेस्ट परफ़ॉर्मेंस दी है। आइए इनसे बात करते हैं। बी पॉज़िटिव न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? आदित्य। हाँ जी, आपने कौन-सा एग्ज़ाम दिया था? क्या स्कोर रहा आपका? मैंने आईएमओ और एनएसओ दिया। तो आईएमओ में मेरे 60 आउट ऑफ 60 है, इंटरनेशनल रैंक 1 और एनएसओ में टॉप 100 के अंदर ही है अभी ध्यान में। क्या बनना चाहते हैं? मतलब कि मेरे को एक कुछ इनोवेट करना है, इंजीनियर जेईई टारगेट है। आप बताइए, आपने कौन-सा एग्ज़ाम दिया था? क्या स्कोर रहा आपका? मैंने एनएसओ एंड आईएमओ दिया था। आईएमओ में 59 मार्क्स है 60 में से और इंटरनेशनल रैंक 4 है। एनएसओ 44 थे और 190 इंटरनेशनल रैंक थी। कैसी तैयारी रहती है? कितना टाइम लगा तैयारी में? मतलब स्टार्टिंग जब ईयर स्टार्ट हुआ था तब से तैयारी शुरू हो गई थी। मतलब प्रैक्टिस तभी से शुरू कर दी थी। आप ये बताइए यहाँ का माहौल कैसा लगता है? बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल पे है यहाँ पे। काफ़ी हाई लेवल का सीखने को मिलता है। आप बताइए कि आपने कौन-सा एग्ज़ाम दिया? क्या स्कोर रहा आपका? मैंने आईएमओ दिया था और उसमें मेरे 57 मार्क्स थे 60 में से और मेरी इंटरनेशनल रैंक थी 17। क्या लेकर चल रहे हैं माइंड में? क्या बनना है? आई वांट टू बी एन आईआईटीएन, सो मेरा गोल जेईई है। ये बताइए द हाइट्स का माहौल कैसा लगता है? क्या कुछ नया सीखने को मिलता है? जितना हमें स्कूल में पढ़ाते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलता है क्योंकि टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। आप बताइए आपने कौन-सा एग्ज़ाम दिया था? क्या स्कोर रहा आपका? मैंने आईएमओ और एनएसओ दिया था। आईएमओ में मेरे 57 मार्क्स थे और इंटरनेशनल रैंक 17 और एनएसओ में मेरे 47 मार्क्स थे और इंटरनेशनल रैंक 117। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? मैं स्टार्टिंग से यहाँ आया हूँ जिसमें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ अभी। तो मैंने स्टार्टिंग से ही तैयारी शुरू कर दी। मैंने सोचा मेरे को कुछ अचीव करके जाना है। क्या आप बताइए कि आपने कौन-सा एग्ज़ाम दिया? आपने क्या अचीव किया है? मैंने आईएमओ और एनएसओ एग्ज़ाम्स दिए थे, उनमें दोनों में मेरे 53 आउट ऑफ 60 आए थे। एनएसओ में मेरा 27th रैंक आया इंटरनेशनल। आप ये बताइए द हाइट्स में आप पढ़ते हैं, यहाँ का माहौल कैसा लगता है? यहाँ का माहौल काफ़ी फ्रेंडली है, यहाँ टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है और स्टडीज़ में बहुत अच्छा कराते हैं स्टूडेंट्स को। आप बताइए आपने कौन-सा एग्ज़ाम दिया? मैंने आईएमओ और एनएसओ दोनों दिए। आईएमओ में मेरे 56 आए और मेरी इंटरनेशनल रैंक 29 है। एनएसओ में मेरा क्वालीफाई हुआ सेकंड लेवल के लिए 42 मार्क्स के साथ। किस तरह का एग्ज़ाम होता है ये इसके बारे में बताइए? ये मतलब काफ़ी हाई लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। ये ओलंपियाड्स पूरे वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं। आप बताइए आपने कौन-सा एग्ज़ाम दिया? क्या स्कोर रहा आपका? मैंने आईएमओ और एनएसओ दोनों दी थे। आईएमओ में मेरे 55 मार्क्स एंड 46th इंटरनेशनल रैंक और एनएसओ में 42 मार्क्स गोल्ड मेडल के साथ। आप कितना टाइम लगा आपको तैयारी करने में? मैम बात ऐसी है, अभी मैं 7th में आया था, तो मेरी 10th में आके इंटरनेशनल रैंक निकली है। तो मुझे अब तक 3 से 4 साल लग गए ये अचीव करने में। हाँ जी बेटा, आप ये बताइए कि आपका कौन-सा रैंक आया है? क्या अचीव किया है आपने?
मैंने एनएसओ में 53rd रैंक से अचीव किया, 51 मार्क्स आउट ऑफ 60। ओके। आप ये बताइए, द हाइट्स में पढ़ते हैं, यहाँ का माहौल कैसा लगता है? टीचर्स कैसे हैं यहाँ? टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं और माहौल भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सैंपल पेपर्स जैसे मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिनसे हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है। आप ये बताइए, आप जैसे बच्चे बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, इस तरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अपना टाइम जो है, जितना आप खेलने वगैरह में लगाते हैं, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम जो है अगर आप स्टडीज़ में लगाएँगे, तो फिर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ कुछ ब्रिलियंट्स बच्चे जिन्होंने कुरुक्षेत्रा का नाम उज्जवल किया है। आने वाले समय में ये बच्चे इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान बना रहे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, स्वर्णिम हो, तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा द हाइट्स में। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए नगेंद्र शर्मा।